हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज 75 क्लास आपको मैं विज्ञान का देने वाला हूं। आज का परीक्षा जो गणित का था, मैथ का था, वो बहुत बेहतर आपका गया होगा और उससे भी बेहतर कल विज्ञान का परीक्षा जाने वाला है। तो कल के लिए मैं VVI ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं आपके लिए जो कल के परीक्षा में आएगा ही आएगा। इसमें से मैं 21 प्रश्न लेकर आया हूं जिसमें से अधिकांश प्रश्न आपको कल परीक्षा में पूछ देने वाला है। ये स्पेशल भौतिकी का है। ये भौतिकी से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग आज की क्लास में देखना नहीं भूलेंगे। जितना जल्दी हो सके इसको देख लें और अपने दोस्तों के पास शेयर जल्दी से जल्दी कर दें। ये क्वेश्चन आ ही रहा है इसमें से, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि प्रकाश की किरण हमेशा गमन करती है। 4 ऑप्शन आपके पास आएगा। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ चूँकि समय कम है, मात्र 1 दिन समय बचा हुआ और कल ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में, 4 ऑप्शन आएगा, 4 में से 1 ऑप्शन रहेगा सीधी रेखा में। आप इसको चिन्हित करेंगे, गोला करेंगे, ABCD करके कोई भी आवे, आप बस देखिएगा कि प्रकाश गमन करती है किस रेखा में, सीधी रेखा में। आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम है, यहाँ के जुड़िए। प्रकाश के परावर्तन के नियम है कितने? ऑप्शन में आपका देगा 2, 4, 5, 6, जितना भी ऑप्शन दे तो निश्चित रूप से आप 2 पर चिन्ह लगाइएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। यदि अपवर्तन का नियम पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, फिर भी आप लगाइएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन के 2 नियम 2 ही होते हैं। तीसरा प्रश्न है प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? तो ऑप्शन आपके पास 4 रहेंगे, उसमें से एक रहेगा आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। क्लियर? कि क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। क्लियर? चलिए, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। बहुत VVI मैं कितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको साइंस में बता चुका हूँ, वो उसमें से अधिकांश बार इस प्रश्न को मैं बताया हूँ। एकदम VVI प्रश्न है। अधिकांश संभावना इस कल के एग्जाम में ये आएगा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। आपका ऑप्शन में रहेगा काल्पनिक, वास्तविक, दोनों, कोई नहीं। तो आप क्या लगाइएगा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। क्लियर? छठा प्रश्न हमारा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो याद रखिए दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब याद रखिएगा सीधा और हासित होगा। कैसा होगा? सीधा और हासित होगा। किसमें? उत्तल दर्पण में। क्लियर? तो जितना जल्दी हो सके आप सब इसको देखें और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है? अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, बहुत VVI प्रश्न भी हैं कि दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? याद रखिए 1/V + 1/U बराबर 1/F। याद रखिएगा ना, 1/V + 1/U बराबर 1/F। क्या हो गया? तो दर्पण सूत्र हो गया। क्लियर? 9वां नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त होता है कौन दर्पण? 4 ऑप्शन आपके पास दिए होंगे और देख लीजिएगा अवतल दर्पण। और क्यों? तो मैं आपको बता भी चुका हूं कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उससे बड़ा दिखाई देता है, इसलिए उसका उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में होता है। हजामती के रूप में भी पूछ सकता है। ठीक है? 10वां नंबर प्रश्न है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन दर्पण होता है? किसी भी कार के अग्रद्वीप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसमें? कि कार पूछे या अन्य सवारी का भी नाम दे सकता है, तो उसमें अवतल दर्पण लगाइएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि वाहन के साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण लगा रहता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। क्लियर? 12 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? फिर आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आप देखिएगा कि धनात्मक कहाँ है, उसी को सही लगाइएगा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है?
धनात्मक होती है। 13 नंबर प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। 14 है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, याद रखिएगा, ऋणात्मक होगा। यदि उत्तल पूछ दे तो उत्तल में क्या लगाइएगा? धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्लियर? 15 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्लियर हो गया ना? आइए 16 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, तो याद रखिएगा, अलग अलग होती है। जिस माध्यम में जाएगी प्रकाश की चाल बदल जाती है। तो भिन्न भिन्न भी दे देगा, अलग अलग नहीं देगा, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? भिन्न भिन्न। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक, देखिए बहुत वीवीआई प्रश्न है ये। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक, याद रखिएगा, वो मात्रक विहीन होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। 18 नंबर है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? पूछेगा। या हीरा का अपवर्तनांक होता है कम, अधिक, सबसे अधिक। तो याद रखिए, सबसे अधिक कितना? 2.4 होता है हीरा का अपवर्तनांक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि हीरा का अपवर्तनांक पूछ दे कितना होता है, तो 2.42 भी ऑप्शन में रहता है, उसको भी मार सकते 2.42। ऐसे हम 2.4 लिखे हैं, लेकिन 2.42 भी ऑप्शन में आएगा। तो यदि ऑप्शन में आएगा तो इसको सही मारिएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस को और किस लेंस के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। सब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों? बताया गया है ना ये, कि क्या करता है कि विभिन्न माध्यमों से आ रही प्रकाश की किरण किसी दर्पण से या किसी वस्तु से टकराकर एक ही बिंदु पर जाकर अभिसरित होती है। क्या होती है? एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? तो याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होगा। क्या होगा? डायप्टर। 21 नंबर प्रश्न है कि हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। याद रखिएगा, अधिकतम, सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है? तो हवा में होती है। क्लियर? ये 21 प्रश्न आप लोग जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कीजिए। इसमें से अधिकांश प्रश्न कल के परीक्षा में आने वाला है, और जितना जल्दी हो सके अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए। और क्या कहते हैं, कल एग्ज़ाम जो होने वाला है उस एग्ज़ाम में आप बेहतर अंक प्राप्त कीजिए। जितने वीडियो मैंने आपको इसके पहले बनाया है, सब वीडियो को आप यदि देखे होंगे तो निश्चित रूप से 90% आपका मार्क्स निश्चित है। ठीक है, तो चल के कल के परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।